नमस्ते फ्रेंड्स। आज वैसे तो मैं वीडियो मेरा जो प्लान में था वो कुछ और था, लेकिन मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, तो मैंने अपने वीडियो को थोड़ा सा के शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज किया है आज, क्योंकि मुझे आज आपसे आके बोलना था एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू। छोटा सा शब्द है और पता नहीं ये मेरी उन फीलिंग्स को आप तक पहुंचा पाएगा कि नहीं, लेकिन जैसे आज तक आप मेरी सारी एफर्ट्स को समझते रहे हो, मेरे प्रयासों को सराहते रहे हो, सपोर्ट करते रहे हैं आप और हिम्मत देते रहे हैं कि मैं एक वीडियो बनाने के बाद जुट जाऊं अपने आगे के काम में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह का सहयोग मुझे देते रहेंगे, क्योंकि जो आपने मुझे ये सपोर्ट दिया है उससे ये फैमिली 5 लाख लोगों की एक बहुत बड़ी फैमिली हो चुकी है, जो कि मेरी उम्मीद से बिल्कुल परे। थैंक यू फ्रेंड्स, और इसी तरह से अपना सपोर्ट दीजिए। हेल्दी फीडबैक हमेशा आप लोग देते हैं, इसी तरह से देते रहिए। और हाँ, आज जो लास्ट वाला वीडियो था उसके बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं शहर में नहीं थी, शहर से बाहर थी। मुझे अपने मतलब थोड़े कुछ घर के ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना था, तो मैंने वीडियो बना लिया था, एडिट वगैरह करके अपलोड कर दिया था, बट उसे प्राइवेट रखा था और मैं जहाँ गई थी वहीं से मैंने उसे पब्लिक किया था। तो मैं मॉर्निंग 3-4 बजे निकली थी और रात को आते आते मुझे 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। धीरे धीरे रिप्लाई कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड करिएगा। तो परसों मैं आ गई थी, कल का दिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और जो मेरे आगे फेस्टिवल आ रहे हैं उनकी छोटी छोटी सी शॉपिंग करी, जैसे करवा चौथ की मैंने शॉपिंग करी। और अगर मैं करवा चौथ के बारे में बताऊं तो मैं इस फास्ट में पानी नहीं पीती हूँ, पानी चाय कुछ भी नहीं लेती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं दिन भर में बहुत पानी पीती हूँ। तो होता क्या है कि जब लास्ट में तैयार होने की बारी आती है तब तक मैं ना थक चुकी होती हूँ बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा मैं खाना अपना दिन में ही बना के रख देती हूँ। तो करवा चौथ का एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि करवा चौथ पे मैं क्या पहनती हूँ और क्या क्या सामान मैंने अभी खरीदा है। तो करवा चौथ पे अगर साड़ी की बात करें तो मेरी जो शादियों पे जो अलग अलग ओकेजन होते हैं उन पे जो भी मैंने पहना था, मैं उन्हीं में से कोई एक साड़ी पहनती हूँ, और जो वो यादें हैं और वो जो मेमोरीज हैं वो दोबारा से जो है रिवाइव हो जाती हैं। तो वही जो ओकेजन है, चाहे वो एंगेजमेंट का हो, चाहे वो हल्दी का हो, चाहे फेरों का हो, शादी का हो, तो उन्हीं में से मैं कोई एक साड़ी चूज करती हूँ। और नई साड़ी मैं नहीं लेती हूँ करवा चौथ पे, दिवाली पे नॉर्मली, मतलब तो क्योंकि साल भर ही खरीदती रहती हूँ, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मुझे खरीदनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एंगेजमेंट की साड़ी। तो जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो उसकी साड़ी क्या होता है ना, लड़की वाले को एंगेजमेंट पे मतलब लड़के वाले लेकर आते हैं सामान लड़की पे चढ़ाने के लिए, तो उसमें मेरे लिए 2 साड़ियाँ आई थी और थोड़ा बहुत जो है ज्वेलरी भी आई थी। तो 2 साड़ियों में से एक साड़ी थी ये पिंक और ग्रीन कलर की। ये साड़ी पूरी तैयार होकर आई थी, मतलब इसमें फॉल वगैरह सब लगा हुआ था और मैं तो तैयार थी एंगेजमेंट के लिए, बट जो है मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये साड़ी अपनी पसंद से लेकर आई थी और इसका उन्होंने ब्लाउज भी सिलवा दिया था। तो मैं जो तैयार थी, रेडी थी, फिर मुझे दोबारा से तैयार होना था और मैंने यही साड़ी पहनी थी। इसका ब्लाउज भी वो अपने हिसाब से स्टिच करवा के लेकर आई थी। उससे क्या हुआ था, इस साड़ी की जो लंबाई है ना वो थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि वो पल्ले पे था जो ब्लाउज का पीस था। तो ये साड़ी मेरे थोड़ी छोटी आती है, मतलब हल्की सी सिल्क की साड़ी है, बनारसी वाली। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा था। तो ग्रीन और पिंक कलर की बनारसी साड़ी अब भी मैं करवा चौथ पे, किसी भी करवा चौथ पे इसका नंबर आता है तो मैं पहन लेती हूँ और बहुत ही ये सुंदर लगती है। इसका पल्ला भी बहुत प्यारा है और मैंने अपने एंगेजमेंट पे ना इसे बिल्कुल सीधे पल्ले की जो साड़ी होती है उस तरह से करके पहना था। और आप लोग भी कहते हो ना कि पिंक कलर मेरे पर बहुत अच्छा लगता है, तो ये साड़ी मेरे पर बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे अपनी शादी की सारी जितनी भी पिक्स हैं उसमें से अपनी जो एंगेजमेंट वाली पिक्स है ना वो बहुत अच्छी लगती थी, तो बहुत अच्छी लगती थी। इस तरह से करके मैंने इसको पहना था, इसके पल्ले को आगे करके, तो बहुत ही ये सुंदर लगी थी। ऐसे मैंने कुछ करके इसको पहना था, बहुत ही प्यारी सी लगी थी ये साड़ी। और इसके बाद क्या होता है ना, जैसे एंगेजमेंट के करीब 2.5 से 3 महीने बाद मेरी शादी हुई थी। तो जब शादी होती है ना हमारे साइड में या नॉर्थ में, तो
वो लगुन और सगाई के ना दिन निकलते हैं, जैसे 5 दिन की लगुन सगाई आई है, 3 दिन की, 11 दिन की, ऐसे आती है। तो मेरी जो लगुन सगाई निकली थी वो 3 दिन की निकली थी। मतलब आज जैसे लगुन और सगाई का एक मतलब होता है एक, उसके 3 दिन बाद मेरी शादी होगी। तो अक्टूबर में तो मेरी हो गई थी एंगेजमेंट, 21 अक्टूबर को मेरी एंगेजमेंट हुई थी और दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। तो शादी से 3 दिन पहले लगुन सगाई थी। उसमें क्या होता है ना, लड़की वाले के यहाँ से सामान जो है लड़के वालों के यहाँ जाता है और लड़के वालों के यहाँ उस दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है और वहीं से फिर लड़की के लिए खाना वगैरह आता है। तो उसमें लड़के के लिए सामान जाता है या जो कुछ भी दिया जाता है ना लड़कों को सामान या लड़के वालों को सामान, वो उसी दिन चला जाता है। तो मेरा भी सारा सामान चला गया था। और उस दिन क्या होता है ना, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे निकलने से पहले, लड़के वालों के यहाँ जाने से पहले कुछ रस्में होती हैं। तो उन सारी रस्मों में लगुन और सगाई की लड़की की जो रस्में होती हैं उसमें मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी थी। और बहुत ही मुझे मतलब येलो कलर अपनी शादी में लेना ही था। मतलब मेरा मन था कि मैं येलो कलर का कुछ पहनूं, तो मैंने ये साड़ी ली थी। अभी भी मैं इसे पहनती हूँ। सिल्क की साड़ी है और ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है। सीधे पल्ले का नहीं पहना था क्योंकि उस टाइम शादी की रस्में चलती रहती हैं, तो कभी हल्दी चढ़ रही है, कभी तेल चढ़ रहा है लड़की पे, तो इतना सारा लड़की को ना बिल्कुल ऐसा बना देते हैं शादी पे। तो बिल्कुल ऐसी ये येलो और मैरून कलर की साड़ी थी। बहुत अच्छा मतलब ये साड़ी मुझे लगती है। तो अगर आपके पास सिल्क की कोई साड़ी का अगर आप कलेक्शन बना रहे हैं ना, तो कुछ इसी टाइप के कलर रखिए। वैसे मेरे पास कुछ सिल्क की साड़ी में ना बिल्कुल डिफरेंट टाइप के कलर्स भी हैं, लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद बात आई थी शादी की। शादी हुई 3 दिन बाद और ये था मेरा शादी का लहंगा। ये क्रीम और रेड कलर का है। और उस वक्त मैंने जो है क्रीम और रेड कलर ही पसंद आया था मुझे। एक्चुअली कलर को लेके ना थोड़ा सा एक मेरे दिमाग में ना हमेशा से रहता था कि मतलब इस कलर के साथ ये कलर अच्छा लगेगा या ये कलर पहनूं तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये मैंने लिया था। हालांकि उस टाइम में बहुत पतली थी, लेकिन अभी मैंने जब अपना वजन घटाया था ना 2-3 साल पहले, तब जो है मेरे ये लहंगा नहीं, लास्ट ईयर से पहले मैंने ये लहंगा पहना था। करवा चौथ पे आ जाता था, बड़ा सुंदर लगता था ये लहंगा भी। तो ये ऐसा लहंगा है। तो जब मैं लहंगा खरीदने गई थी, मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर गए थे, तो लहंगे तो जैसे रेड कलर के, ऑरेंज कलर के बहुत सारे जैसे मिल रहे थे वहाँ पे। लेकिन मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे जो है ना कुछ क्रीम और इसी तरीके का लहंगा चाहिए। तो ये मैंने क्रीम कलर का लहंगा लिया था। ये था इसका रेड कलर का दुपट्टा। और मतलब इस वाले लहंगे को मैं अभी भी पहनती हूँ ना, तो बिल्कुल ऐसा जैसे आउटडेटेड टाइप का नहीं लगता और ऐसा नहीं लगता कि जैसे बिल्कुल ही बहुत ब्राइट कलर पहन लिया। तब तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब कम उम्र में ही शादी हुई थी। और ये था इसका ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज था। जब शादी हो मतलब ये मैंने जयमाला के टाइम तक पहना था लहंगा। जब जयमाला हो गई थी तो उसके बाद फेरे होते हैं, तो फेरों के टाइम मैंने पहनी थी साड़ी। तो ये रेड कलर की एक साड़ी थी और कोई इसका पल्ला हैवी है। तो जो मेरी शादी के ओकेजन पे जितनी भी साड़ियाँ थी वो हैवी थी। जैसे आजकल क्या होता है ना, सब कहते हैं कि यार हैवी साड़ी ले लो, वो बाद में काम तो नहीं आती हैं। ऐसा करके ना लड़कियाँ ज़्यादातर हैवी साड़ियाँ नहीं लेती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, किसी भी चीज़ को आप उसका प्रेजेंट सोच के लीजिए, ये सोच के मत लीजिए कि वो आगे काम आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपनी शादी की जो चीज़ें हैं उन्हें पहनना पड़ता है। तो मैंने अपनी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी शादी में अगर मुझे भी चूड़ियाँ मिल जाती तो मैंने अभी तक अपनी वो चूड़ियाँ भी संभाल के रख रखी हैं जो मैंने शादी वाले दिन पहनी थी। मतलब हम लोगों के यहाँ इधर मम्मी के साइड में, मतलब मेरे अपने साइड में ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं। बिल्कुल हल्की ग्रीन कलर की चूड़ी आती हैं जो लड़कियाँ शादी पे पहनती हैं, बिल्कुल बारीक चूड़ियाँ होती। तो मैंने हाथ भर भर के दोनों को ग्रीन चूड़ियाँ ही पहनी थी। तो लहंगे और साड़ी के साथ की चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप ना ओकेजन्स पे जो हैवी साड़ी लीजिए। ये मत सोचिए कि हम इन्हें बाद में इनका क्या होगा, अरे बाद में और साड़ियाँ ले लेंगे, इनसे कम से कम एक मेमोरीज तो जुड़ी रहेंगी। आप किसी किसी ओकेजन्स पे पहनोगे तो अच्छा सा तो लगेगा। तो इन्हें रखिए। और वैसे भी मैंने तो अपनी शादी में जो साड़ियाँ मेरे पास हैं वो खूब हैवी ली थी, खूब बढ़िया हैवी। अभी भी कोई फंक्शन होता है ना तो खूब हैवी साड़ी पहनती हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं।
तो इस साड़ी के साथ का ना मैंने तब ब्लाउज पीस नहीं सिलवाया था, मतलब ब्लाउज नहीं सिलवाया था। और देखो इसका स्टिल अभी भी मेरे पास इस साड़ी का ब्लाउज पीस ऐसे का ऐसे ही रखा है। तो आप कहते हो ना कि आपके पास कपड़े कट पीस के कैसे रखे रहते हैं, तो अब देखो ये कितने साल हो गए मेरी शादी को, तो देखो अभी भी ये इसका जो है ब्लाउज पीस ऐसे का ऐसे रखा हुआ है। सोच रही थी कि मैं इसको इस बार सिलवा लूँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं इसको सिलवा लेती। तो ये है मेरी फेरों की साड़ी। तो घूम फिर के करवा चौथ पे ना किसी एक साड़ी का जो है नंबर इसमें से आ ही जाता है। तो ये प्यारी प्यारी सी मेमोरीज हैं, जब इन्हें हम दोबारा से पहनते हैं ना तो वही दिन याद आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो यही तो होते हैं फेस्टिवल्स, और क्या होते हैं फेस्टिवल, खुश होने का ही तो नाम है फेस्टिवल्स। तो बस इन्हीं चीज़ों से खुश में ही खुशी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि खुशी खरीदी तो जा नहीं सकती है, तो इन्हीं चीज़ों से खुशी ढूंढिए। ये तो हो गया साड़ियों का काम। करवा चौथ पे कुछ सामान ना हम पूजा करते हैं और वो देना पड़ता है, तो उसमें सुहाग का सारा सामान रहता है, तो वो सारा सुहाग का सामान मैं ले आई। चूड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब चूड़ियों की आपको अभी मैं एक दिन ना कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरे ख्याल से मेरे पास कपड़ों का इतना कलेक्शन नहीं है जितना चूड़ियों का है, अगर मतलब इतना। और थोड़ा सा कलेक्शन इसलिए भी हो गया कि मेरे पापा की जो पोस्टिंग थी, एक बार फिरोजाबाद में रही थी जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, तो इतनी चूड़ियां हैं, मैंने अभी सब संभाल के रख रखी हैं। तो अभी ओके, मतलब अब क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं तो सबको निकाल के तो नहीं दिखा रही, अभी तो मैं वो दिखा रही जो आपको लेकर आई। अगर मैं मार्केट जाऊं और अगर मैं चूड़ियों की दुकान में बैठ गई ना तो फिर वो इकट्ठी बहुत चूड़ियां आती हैं। तो ये तो मैं कुछ दिन पहले ले आई थी चूड़ियाँ, एक दिन मैं मार्केट गई थी तो ये बहुत सारी जो है चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी। इनमें से मैंने एक दो कड़े वगैरह पहने भी हैं, शायद आपने देखे होंगे। ये नए हैं, मतलब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नए वाले कड़े हैं। इसके अलावा मेरे पास पुराने कड़े अलग हैं जो कि आप वीडियोस में देखते हो। ये मैं नए लेकर आई थी, स्पेशली कि फेस्टिवल्स आते हैं तो उन पे पहनूंगी। तो ये तो हो गई चूड़ियाँ, बाकी तो जिस दिन पहनूंगी उस दिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाऊंगी। तो ये तो इकट्ठे कड़े हैं। इसके अलावा इन सारे डब्बों में मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, अलग अलग मल्टी कलर की, क्रीम कलर की, रेड कलर की। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मल्टी कलर वाली हैं चूड़ियाँ, बड़ी ही सुंदर लगती हैं मल्टी कलर की चूड़ियाँ पहनने में। और जब कभी भी आप चूड़ी खरीदे ना तो क्रीम कलर की चूड़ियाँ ज़रूर खरीदिए। तो क्रीम कलर की चूड़ियाँ मैं अलग अलग वैरायटी में बहुत सारी लेती हूँ, तो इनमें बहुत सुंदर सुंदर ये हैं। छोटे छोटे से बिछिए, देखिए इसमें बने हुए हैं लक्ष्मी जी के, देखिए छोटे छोटे से पैर बने हैं, बहुत ही सुंदर ये बिछिए हैं रेड कलर में हो गए, बिछिए हुए। और मेहंदी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, ऊपर ऊपर तक हाथों में लगवाने का, पैरों पे लगाने का, तो मैं उसी दिन लगवाऊंगी, उससे पहले लगवाऊंगी। और बाकी सब तो वही मेकअप का छोटा मोटा सामान है। तैयार होंगी तो आपको बताऊंगी। हाँ, तैयारी के लिए थोड़ा सा अपनी स्किन पे, बालों पे और मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब उस दिन फिर तैयार होना तो अच्छे से लगे। और इन्हीं में से कोई साड़ी पहनूंगी, तो आप लोग भी इसी तरीके से तैयारी कर लीजिए। और बाकी जो भी सामान लाऊंगी वो करवा चौथ के ब्लॉग वाले दिन शेयर करूंगी। हाँ, वो जो करवे होते हैं ना, वो इसको मैं मार्केट से लेके आई हूँ। ये करवे, इन्हें मैं खुद पेंट कर लेती हूँ, सजा लेती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें दो करवे रखे जाते हैं, एक तो अपना होता है, एक गौरा जी का होता है। तो गौरा जी का मैं पीतल का रखती हूँ, उनका मिट्टी का नहीं लेकर आती हूँ। तो गौरा जी का अलग है मेरे पास, कांसे का अलग है पूजा का, तो वो रखूंगी। तो यही छोटी मोटी सी शॉपिंग है। अच्छे कपड़े पहनेंगे, थोड़े से तैयार हो जाएंगे, बढ़िया खाना बनाएंगे और त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। और यही मेरे लिए त्योहार का मतलब है। और आप क्या करते हो इन सब चीज़ों से अलग ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन हैं और मैं कोशिश करूँगी उन चीज़ों को करने की। तो बताना आप उसमें कमेंट करके ज़रूर। और अगेन बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए। मैं नए नए वीडियोस आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरी साड़ियाँ पसंद आई है ना तो साड़ियों के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।